हम प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। ओके, पहचान क्या होगी आप देखो। पहचान कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हो आदि शब्द आते हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हो आदि शब्द आते हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें तीन सहायक क्रिया होती है। इसमें तीन सहायक क्रिया होती है। इज एम और आर। ठीक है, इसमें तीन सहायक क्रिया होती है, इज, एम और आर। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी क्रिया में आईएनजी
लगाया जाता है, लगाया जाता है। समझ में आ गया? हमने क्या बताया, पहचान क्या है इसकी? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हो आज शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें तीन सहायक क्रिया होती है, इज, एंड और आर। एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एंड का प्रयोग होता है और क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। ओके, समझ में आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फर्स्ट पार्ट आता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक शब्द न आते हों उसे साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इसका नियम क्या है? पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म। उसी तरह इंग्लिश में है इसका क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं क्या कि रमेश स्कूल जा रहा है। अब देखो रहा है तो ये पहचान क्या होती है, कंटीन्यूअस टेंस है। रमेश चूंकि एक वचन है तो ये इसमें जो है इसका प्रयोग होगा। तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल। तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम जो है ये प्लूरल नंबर में लेते हैं यानी बहुवचन में, तो यू आर रीडिंग बुक। ओके, नियम तुम्हें इसका रूल क्या है ये याद रखना चाहिए कि पहले क्या लगता है। ठीक है, ओके। कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट है यानी बी पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है उसे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, इसका नियम क्या है देखो जरा। नियम है कर्ता पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया में आएगी, फिर कर्म लिखेंगे। ओके, वही बता देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस आईएनजी इन वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं दोनों में इसका रूल और नियम दोनों लिखाता हूं ताकि कोई इसमें कंफ्यूजन न आने पाए आप लोगों को। ओके, उदाहरण के तौर पर क्या लेंगे, मोहन खाना नहीं खा रहा है। तो मोहन पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, फिर नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर फूड जो है ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। क्लियर? रूल के आधार पर ये सेंटेंस हमने बनाया है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें नियम क्या होता है देखो जरा। प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया में आईएनजी प्लस कर, फिर इंट्रोगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, इंग्लिश में देखोगे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। जैसे उदाहरण के तौर पर तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया में आईएनजी। ओके, अब प्रश्नवाचक वाक्य में एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है बच्चों, क्या कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तब उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हो जाती है। इसके लिए नियम क्या होता है, सहायक क्रिया प्लस प्लस कर्ता, क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। रूल में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे क्या रमेश कॉलेज जा रहा है। अब देखो क्या से प्रारंभ हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। रमेश एक वचन है
इसलिए इज का प्रयोग, इज रमेश गोइंग टू कॉलेज। ओके, इट इज क्लियर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम फोर्थ यानी चौथा पार्ट बताने जा रहा हूँ। फोर्थ और जो होता है ये लास्ट इसका पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों शब्द आते हों उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, नियम इसका क्या है? प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर नॉट, फिर कर्ता, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म। ओके, रूल में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, जैसे तुम क्यों नहीं बाजार जा रहे हो। तुम प्लूरल नंबर है इसलिए आर का प्रयोग होगा। वाई आर नॉट यू गोइंग टू मार्केट। क्लियर? अगर कोई परेशानी या कोई भी इसमें समझ में नहीं आता तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज सकते हो कि इसमें क्या इसमें कमी रह गई है या समझ में नहीं आता। वो सारी चीज आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजोगे तो उसमें हम और भी क्लियर करके भेजेंगे। ओके।